हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या स्टेट का पेपर जो 11th और 12th के लिए है। इसको पूरी तरह से देखिए। ये पिछली बार का पेपर है जो 13/19/2023 का पेपर है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखेंगे, इसमें व्याख्या थोड़ी कम होगी क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है और पिछले ही साल का है। बहुत ही आप लोगों की हेल्प करेगा ये पेपर देने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानते हैं? अरस्तू को। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। यह बयान किसने कहा है? तो मतलब ये कथन किसका है? ये राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। यह जो है पॉल जेनेट का है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है। किसके लिए? राजनीति में अध्ययन किसका होता है? तो शक्ति का होता है कि राज्य का होता है या सरकार का? तो यहाँ शक्ति, राज्य और सरकार सबका अध्ययन राजनीति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है प्लेटो की। प्लेटो ने रिपब्लिक को लिखा है जिसमें वो न्याय की व्याख्या करता है और कहीं कहीं वो अरस्तु की भी बात उसमें किया है। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है। ये किस चीज़ का अध्ययन है? सरकार का है कि समाज का है या राज्य का है या शक्ति का है? तो पारंपरिक दृष्टि के अनुसार राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये राज्य का अध्ययन है। राज्य के ही चारों तरफ जो है राजनीति विज्ञान घूमता है। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक में सबसे पहले कौन थे? तो यहाँ पे कौन थे? लेस्वेल थे। लेस्वेल पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो टेलकॉट पार्सन्स का नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सामाजिक समझौते में विश्वास करता है? हॉब्स, लॉक, रूसो या जोहानेस अल्थुजियस, कौटिल्य या उपयुक्त सभी? तो ये सभी जितने भी विचारक ये सब राजनीति की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जॉन ऑस्टिन ने समर्थन किया है या समर्थित हैं किसके? एकलवादी संप्रभुता के या अंग्रेजी विश्लेषणात्मक कानूनी प्रत्यक्षवाद का या फिर उपयोगितावाद का या उपयुक्त सभी? तो जो जॉन ऑस्टिन है वो सभी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय संप्रभुता किनकी रचना में पाया जाता है? तो लोकप्रिय संप्रभुता किसकी रचना में है? ऑस्टिन और जोहान्स अल्थुजियस। मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विधि का शासन किसने संकल्पित किया था? लास्की ने या डायसी ने या हेयक ने? हेयस यहाँ दिया है लेकिन हेयक होना चाहिए, या फिर J.S. मिल। तो डायसी ने विधि का शासन ये सबसे अच्छा इस पे जो अपना व्याख्यान दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है? तो ये किसी प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ ही लोगों की प्रधानता करता है, वह अभिजनवादी लोकतंत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 हैं या 8 हैं या 10 हैं या 9 हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। जो है राजनीतिक दल कितने हैं? सॉरी, यहाँ पे राजनीतिक दल पहले 6 थे लेकिन अब कितने हैं? 8 माने जाएंगे। यहाँ पे 8 राजनीतिक दल अब माने जाएंगे। माने नहीं जाएंगे हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है? दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया के अंग होते हैं? हाँ, नहीं, चुनाव के समय या साझा गठबंधन सरकार के दौरान? तो हाँ, दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए 1919 के मार्लमेंटो सुधार अधिनियम, बी 1919 के भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 के
भारत सरकार अधिनियम, डी है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। यही जो है भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभावशाली थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो कौन सा संविधान संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32 है यहाँ पे, अनुच्छेद 32 सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति के नीति निषेध तत्व के स्वरूप के लिए निम्न में से कौन से सही है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ ऑप्शन आपका है यह अनुदेश पत्र है, या यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, यह न्याय दिशा संकेत है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ नीति निषेध तत्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद यहाँ पे 368 में भारतीय संविधान संशोधन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि जो है इसमें से कौन सा एकात्मक लक्षण नहीं है? एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, या संविधान की सर्वोच्चता, या राष्ट्रपति की एक संकटकालीन शक्ति है। तो संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे एकात्मक लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में 2023 में, मतलब ये 2023 का पेपर है तो इसमें 23 का पूछा है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया होते हैं? विधायिका के, कार्यपालिका के, न्यायपालिका के, या सैन्य सेना के? तो यहाँ पे कार्यपालिका के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए की लोकसभा, बी है राज्यसभा, या दोनों सदनों के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहाँ दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे भारतीय राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ही उनको मान्यता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पे राज्यपाल करवाता है, ग्रहण करवाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग क्या है? एक कानूनी संस्थान है, गैर संवैधानिक निकाय है, या संवैधानिक निकाय, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ ऑप्शन संवैधानिक संस्थान होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, संवैधानिक संस्थान राज्य वित्त आयोग ही होगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 27वां कि मतदाता सूची को जाना जाता है निर्वाचन, ऑप्शन ए है निर्वाचन द्वारा, या मतदान पहचान द्वारा, या निर्वाचन सूची द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे मतदाता सूची को किसके द्वारा जानता है? निर्वाचन सूची कह के भी जानते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्न में से कौन सी है? तो भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती जो यहाँ पे गुप्त मत पत्र करवाना है, या इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन है, या आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग है, या वयस्क मताधिकार है? तो यहाँ आधिकारिक मशीनरी का जो दुरुपयोग होता है वही सबसे बड़ी भारतीय निर्वाचन पद्धति में चुनौती होती है। अगला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित होता है कहाँ पे? प्रस्तावना में, ऑप्शन ये सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो किसके विरोधाभास में आते हैं ये? राष्ट्रवाद के विरोधाभास में। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक कार्रवाई पद प्रथम बार सन कब में आई थी? सकारात्मक कार्रवाई पद मतलब किस सन में आई थी? 1961 में आई थी, या 1962 में आई थी, या 1963 में आई थी, या 1964 में आई थी? तो ये आई थी 1962 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीयवाद के मुख्य कारक निम्न में से कौन से हैं? राजनैतिक कारक है, या भौगोलिक कारक है, या भाषाई कारक, या धार्मिक कारक है? तो यहाँ पे भाषाई कारक है, जो कि राजनैतिक भारत में क्षेत्रीयतावाद के मुख्य कारक होते हैं। अगला है कि लिंगानुपात में गिरावट के लिए
मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण कौन सा है? माता पिता के द्वारा पुत्र को प्राथमिकता देना, या फिर लिंग चयनात्मक गर्भपात, या ए बी दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया है? हस्तक्षेप का सिद्धांत है यहाँ पे। हस्तक्षेप का सिद्धांत जे.एस. मिल ने दिया है, या बेंथम ने दिया है, या एडम स्मिथ ने दिया है, या रिकार्डो ने? तो यहाँ एडम स्मिथ का नाम है। अगला है कि नोटा लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? मतलब कौन से नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे, 13वें नंबर पे, या 14वें या 15वें? तो यहाँ 14वें नंबर पे भारत आता है नोटा लागू करने में। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, ये किसने कहा है? यह विचार मार्क्स का है, कि लेनिन का है, या अब्राहम विलास का है, या स्टालिन का है? तो ये लेनिन का है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, ये किसका मत है? WWW रोस्टो का है, या लुशियन पाई का है, या फिर पाल वरन का है, या कोई नहीं? तो इसमें से ये किसका है? रोस्टो का है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डेविड स्टन, अमर्त्य सेन, हर्बर्ट साइमन, या लीकॉक? तो ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ये शब्द जो है हर्बर्ट साइमन के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो चुकी है, क्योंकि इसके प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। तो ये किसका है? ये ऑप्शन बी सही होगा, यहाँ जोड का है, CEM जोड का। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना है? हितवाचन, हित समुच्चयन, या राजनीतिक भर्ती, या निर्णयन? तो हितवाचन को अल्मोंड ने एक राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना है। अगला है कि अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? तो चीनी कम्युनिस्टिक पार्टी है, या सोशलिस्ट है, या लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी? तो यहाँ पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस कर राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद किसका है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या संसद, या राजनीतिक दल? तो राष्ट्रपति का पद वहाँ पे फ्रांस में सबसे शक्तिशाली पद माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्राचीन निम्नलिखित संविधान किस देश का है? तो कौन से देश का? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। यहाँ पे ब्रिटेन दिया है, तो आप ब्रिटेन ही मानिएगा कि विश्व का सबसे प्राचीन निम्नलिखित संविधान ब्रिटेन का, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अमेरिका का होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यप्रणाली के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन नहीं होगा, यहाँ बहुजन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो संघीय परिषद करता है, संघीय सभा करता है, राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री? तो संघीय सभा करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के अनुशासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? अल्बर्ट विन डायसी ने, वुड्रो विल्सन ने, हंस जे मार्गेनथाउ, या थॉमस हॉब्स ने? तो अल्बर्ट विन डायसी ने विधि के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है कि किसका नाम पोस्टकार्प से जुड़ा हुआ है? डिमॉक का, पिफनर का, या ब्राइट का, या लूथर गुलिक का? तो लूथर गुलिक का नाम जो है पोस्टकार्प से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किसने इस पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखा है? तो ये फ्रैंक मैरनी का है। अगला है कि प्रिज्मीय समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्रिज्मीय समाज को किसने दिया है? ग्लैडन ने, थॉमसन ने, या फिर वाल्डो ने, या रिक्स ने? तो रिक्स ने प्रिज्मीय समाज की बात की है। ग्लैंग प्लैंक का संदर्भ किसने दिया? किससे है? अनुशासन से है, सहयोग से है, या लेवल आदेश से है, या लेवल जंपिंग से है? तो लेवल जंपिंग से गैंग प्लैंक का संबंध है। अगला है कि किसने निर्णय लेने के सिद्धांत का समर्थन किया है? निर्णय लेने के सिद्धांत को किसने दिया है? साइमन ने दिया है। निर्णय निर्माण जो सिद्धांत है, ये पब्लिक एड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के एकीकृत विचार में इनमें से कौन सा संबंधित है? मोनी, लिबोवी नहीं, विलोवी होगा यहाँ, मोनी, विलोवी, बर्नार्ड, LD वाइट? तो यहाँ पे LD वाइट है जो लोक प्रशासन के एकीकृत विचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से
कौन सा सिद्धांत हथोड़न प्रयोग की उत्पत्ति है? शास्त्रीय सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, या निर्णय लेने का सिद्धांत, या वैज्ञानिक प्रक्रिया का सिद्धांत? तो मानव संबंध सिद्धांत यहाँ पे हथोड़न प्रयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संचार प्रशासन की रक्त धारा है, ये किसने कहा है? मिलट ने, पिकनर ने, मेयो ने, या हेनरी फ्योल ने? तो ये मिलट ने कहा है कि संचार प्रशासन की रक्त धारा है। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं कर सकता? नौकरी में संतुष्टि, सुविधाएं, नौकरी प्रशिक्षण, या तानाशाही? तो यहाँ तानाशाही जो है वो मनोबल निर्माण में मदद नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि भर्ती नीति और चयन विधियों पर DS कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1975 में, 1976 में, 1977 में, या 1978 में? तो 1976 में इनकी रिपोर्ट आई थी कोठारी आयोग की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है? तो कौन सी है? लोकपाल प्रणाली है, या लोकायुक्त, या ओम्बुड्समैन प्रणाली, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, ओम्बुड्समैन प्रणाली यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया था? निष्पादन बजट शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला हूवर आयोग के द्वारा दिया गया, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का ऑडिट है, क्या है? संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, या इनमें से कोई नहीं? तो संघ सूची का विषय है राज्य सरकार के ऑडिट। पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस निगरानी बढ़ाना, पुलिस बल का सैन्यीकरण करना, या पुलिस की जवाबदेहिता या कार्यकुशलता में सुधार करना, या पुलिस सार्वजनिक संपर्क को कम करना? तो यहाँ ऑप्शन जो है सी सही होगा, पुलिस की जवाबदेहिता और कार्यकुशलता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस जनसंपर्क में निम्नलिखित में से प्रयास सम्मिलित है? कानून क्रियान्वयन, जनता से अलग करना, या पुलिस बल की शक्ति बढ़ाना, या पुलिस और समुदाय के बीच सकारात्मक बातचीत को बढ़ाना, या सार्वजनिक संस्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना? तो यहाँ ऑप्शन जो है डी सही होगा, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना। अगला है कि प्रशासनिक कानून में पुलिस जनसंपर्क का क्या महत्व है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा कि यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यायोजन विधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? सरकार की कर प्रणाली शाखा के लिए, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा? निषेधाज्ञावाद, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम्बुड्समैन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया था? एक विशेष प्रकार का प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए, या राष्ट्रपति द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के लिए, या प्रशासनिक एजेंसी अभिकरणों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकारी अधिकारी के लिए? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, यही वाला यहाँ पे कि प्रशासनिक एजेंसियां अभिकरणों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकारी अधिकारी है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन है? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी सही होगा। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1977 में दी थी, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला है कि स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद सी सही होगा, 163 में की गई है, अनुच्छेद 163 में। अगला है, निम्न में से कौन से पंचायती राज ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान है? तो कौन से है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, या आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायती को अधिकृत करना, या ग्राम सभाओं का आयोजन करना, या कर शुल्क आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय प्रदान करना? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका 1, 2 और 4 सही होगा। तो 1, 2, 4 जो है बी सी में है। अगला है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। यहाँ थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और थोड़ा जल्दी कराना है इसको।
अगला है कि नगर पालिका क्षेत्र का तात्पर्य नगर पालिका के उस क्षेत्र से है जैसा कि अधिसूचित किया गया है। कहाँ? राज्यपाल द्वारा, नगर पालिका आयुक्त द्वारा, या नगर पालिका परिषद द्वारा, या मंत्रि परिषद द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा, राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शहरी स्थानीय स्वशासन के निम्न में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है। तो छावनी बोर्ड है जो ऐसा है जिसका कोई भी संवैधानिक आधार नहीं है। अगला है कि मनुस्मृति का कौन सा अध्याय राजधर्म का वर्णन करता है। तो 7वां अध्याय जो है राजधर्म का वर्णन करता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कि कौन प्राचीन भारत में धर्म एवं कर्म की अवधारणा के केंद्रीय विषय थे। तो जाति व्यवस्था थे। अगला है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र के पहलुओं का वर्णन करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का वर्णन करता है आर्थिक जीवन का, राजनैतिक जीवन का, धार्मिक जीवन का या सामाजिक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, राजनैतिक जीवन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन M.N. रॉय के अनुसार नव मानववाद के अनिवार्य तत्व नहीं है। स्वतंत्रता, तर्क, नैतिकता या साहस। तो ऑप्शन डी सही होगा, साहस। अगला है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। जयप्रकाश नारायण ने, या फिर राम मनोहर लोहिया ने, या B.G. तिलक ने, या गांधी ने। तो यहाँ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एकात्मक मानववाद का दर्शन दिया। गांधी जी ने, या फिर अम्बेडकर ने, गोखले ने, या दीनदयाल उपाध्याय ने। तो एकात्मक मानववाद का दर्शन ये दीनदयाल उपाध्याय का है। अगला है कि निम्न में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सामान्य इच्छा जो है ऑप्शन सी रूसो की है। अगला है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा नहीं लिखी गई। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड ऑफ इक्वलिटी ये भी रूसो की है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स ये भी रूसो की है। डायलॉग ऑप्शन बी यहाँ पे नहीं यहाँ पे थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट ये वाली जो है रूसो की पुस्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया है। तो मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया है। किसने आधिपत्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो आधिपत्य का सिद्धांत यहाँ ऑप्शन सी ग्रामसी ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटरिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हन्ना अरेंट। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की है। तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हेगल से लिया था। अगला क्वेश्चन है कि लेवियाथन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, रूसो, जॉन रॉल्स। या ये पुस्तक लेवियाथन किसकी है। थॉमस हॉब्स की है। अगला है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई किसके द्वारा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई थी। उसका रीजन था कि वैज्ञानिकता का अतिपन हो गया था या दीवानापन हो कह भी सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला है कि किसने कहा कि युद्ध एक अलग तरह की राजनीति है। ये किसने कहा था युद्ध एक तरह की राजनीति अलग तरह की राजनीति है। ये कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ ने कहा था। अगला है कि डिटेंट या डिटरेंस का क्या अर्थ है। तो डिटरेंस का अर्थ होता है तनाव का आराम। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ, तनाव का आराम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कि सरकार की अनुपस्थिति समाज की वह स्थिति जहाँ सर्वोच्च शक्ति का कोई कानून नहीं है। अराजकता की स्थिति राजनीतिक भ्रम है। यह कहाँ कहा जाता है। यह कहा जाता है ऑप्शन सी अराजकतावाद में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है राजनीति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है। तो राज्यों के बीच का संबंध का अध्ययन है ये, और व्यक्तियों के बीच के संबंध का। मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। नहीं, गलत हो गया यहाँ पे। ये ऑप्शन ए सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है राज्यों के बीच का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध काल में कौन सी दो विचारधाराएं संघर्ष में शामिल हैं। साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद और पूंजीवाद शीत युद्ध काल में दोनों विचारधाराएं संघर्षशील थे। अगला क्वेश्चन है कि WTO की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। उरुग्वे में, जिनेवा में, टोक्यो में, नई दिल्ली में। तो WTO की जो है दूसरी मंत्रिपरिषदीय बैठक या मंत्री स्तरीय बैठक जो है उरुग्वे में की गई, जिनेवा में की गई। ऑप्शन बी सही होगा।
आईएमएफ ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? आईएमएफ ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, 1947 में। अगला है कि विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? विश्व बैंक का पूरा नाम है पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूनिवर्सल बैंक। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन जो है सही होगा। देखते हैं फिर से कि विश्व बैंक का पूरा नाम पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूनिवर्सल बैंक होगा, या फिर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक होगा, या पुनर्निर्माण और विकास के लिए विश्व बैंक होगा, या पुनर्निर्माण और विकास के लिए वैश्विक बैंक होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया गया था? तो कौन सा था? औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, या औद्योगिक कृषि और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, या कृषि एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, या औद्योगिक और कृषि में सुधार। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा कि औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य किसका उद्देश्य विकास करना है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास करना है। स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना। ऑप्शन बी वैज्ञानिक पर्यावरण, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना, या पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। उपयुक्त में से कोई सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि समाजों के बीच वैश्वीकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसी को सबसे प्रभावित ढंग से बढ़ावा दिया गया है? मोनोकल्चर मूल्य को, या बहुसांस्कृतिक मूल्य को, या क्षेत्रीय करण को, या आत्मकेंद्रीय करण को। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, बहुसांस्कृतिक मूल्यकरण को। तो दोस्तों अपनी वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे भी क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का, तो इसको अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी यहाँ पे अगर हम कराना शुरू किए तो। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।